पर आते हैं, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द फायरिंग। क्या कहता है, एक से ज्यादा इंसान की हत्या मार दिया गया उनको फायरिंग के दौरान। जल्दी से देखते हैं इसमें कोई दिक्कत है क्या, फटाफट से बताओ भाई। कल की क्लास में बैकग्राउंड नॉइस थी, कोई बात नहीं बच्चे, कल की क्लास में बैकग्राउंड नॉइस थी तो अभी तो नहीं है ना। सर ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ चीटिंग, नहीं नहीं ये सब फेक न्यूज है बच्चे सब। चलो भैया, तो मोर देन वन की बात बच्चे बता रहे हैं कि सर पर्सन आना चाहिए, जी हाँ, और वॉज के प्लेस पर वर्क कर देना चाहिए, है ना भाई। मोर देन वन एक से ज्यादा की बात है ना, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, पर्सन और वॉज के प्लेस पर क्या करना होगा भैया, वर्क करना होगा। अगर ऐसा करने की कोशिश हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर पर्सन और वॉज दोनों के दोनों करेक्ट हैं, हम कह सकते हैं ये सेंटेंस पहले से ही करेक्ट था, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था, क्योंकि हमारे लिए भैया वो एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं जिनका कि हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों है ऐसा, आइए समझ लेते हैं। एक एक्सप्रेशन है मोर देन वन, मोर देन वन की अगर मैं बात करूं, मोर देन वन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसके साथ बाद आने वाला नाउन, वर्ब और पॉजिटिव एडजेक्टिव, सब कुछ कैसा रहेगा जी। अब आपको लग रहा होगा सर बात तो एक से ज्यादा की हो रही है तो सिंगुलर कैसे भैया। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बात एक से ज्यादा की हो रही है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, हमें अपना वो एक्सप्रेशन चेक करना है। देखो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें, आ नंबर ऑफ में भी काफी सारे स्टूडेंट्स है, द नंबर ऑफ में भी काफी सारे स्टूडेंट्स है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे थे बट फिर भी वर्ब हमने सिंगुलर यूज की ना। ऐसे ही इन सभी केसेस में भी एलिफेंट काफी सारे थे, ठीक है, बट फिर भी हम लोगों ने वॉज यूज किया। तो हम कंडीशन क्या है हमारी, है ना, एक्सप्रेशन हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन का मतलब तो हमेशा एक से ज्यादा ही है, ठीक है, मोर देन वन का मतलब तो एक से ज्यादा ही होगा नो डाउट, बट इसके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, नाउन सिंगुलर यूज करेंगे। इसको देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, मोर देन वन, वन आ गया, वन के बाद नाउन कैसा आएगा, वन पर्सन होगा या वन पर्सन होगा, आप कहोगे वन के बाद तो पर्सन ही होगा, जब पर्सन सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। बट अगर हम ऐसा लिख दें मोर देन वन, हम मोर देन वन को अलग अलग करके लिख दे तो इनके बीच में आने वाला नाउन, फिर आने वाली डिपेंड करता है भाई एक्सप्रेशन आपने क्या यूज किया, ठीक है, हम एक्सप्रेशन क्या यूज कर रहे हैं। अगर आपने मोर देन वन का यूज एक साथ करा है तो सब कुछ सिंगुलर रहेगा, बट अगर मोर और देन वन के बीच में नाउन लिख दिया, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं तो मोर पर्सन देन वन वर किल्ड इन दी फायर। देख लो भाई, हमने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या किया है, मोर लिखा और देन वन लिखा, उसके बीच में आपने पर्सन को लिख दिया, तो ओके, फिर हमने वर्ब को प्लूरल लिखा, ओके। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं सेंटेंस, डिपेंड करता है आपने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया है, बोथ आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, करेक्ट ये दोनों के दोनों है। समझ पाए मेरी बात, फटाफट से बताएंगे एक बात, फिर हम लोग आगे बढ़ने एक दो सेंटेंस और देखते हैं सही। जैसे मैंने लिखा मोर देन वन स्टूडेंट हैव मोर देन वन स्टूडेंट, और आपसे कह दिया इंप्रूव दिस पार्ट। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसका इंप्रूवमेंट मुझे जरूर बताएं, है ना। मोर देन वन स्टूडेंट, इसको क्या इंप्रूव करोगे, इतने में पानी पी लेते, पानी बैठ कर पीना है बच्चे, है ना।
जल्दी से इंप्रूव करेंगे भाई। बहुत बढ़िया ट्विंकल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मोनिका बच्चे गलत कर दिया, ज्योति आपने भी गलत कर दिया, चंदनी आपने भी गलत कर दिया। अब देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है मोर देन वन एक साथ आ गया तो स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ हैज आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, नो डाउट, बट आपसे इंप्रूवमेंट सिर्फ यहां से लेकर यहां तक करने का कहा गया है, इसको इंप्रूव करने के लिए नहीं कहा गया। इसका मतलब सेंटेंस में यहीं तक की गलती देखनी है। अगर आप इसको सही मान लोगे, अगर इसको सही मान लिया, वैसे तो सही है मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है, बट अगर इसको ठीक मान लिया तो क्या इसके बाद हैव आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? तो हमें हैव को चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज करना है। तो इसको ऐसे ना लिखकर कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ना लिखकर कैसे लिखेंगे, मोर स्टूडेंट्स देन वन, और उसके साथ फिर हैव आएगा। ठीक है, उसके साथ हैव आएगा। समझ पा रहे हैं? महानंद मेरे बच्चे आपने बिल्कुल गलत कर दिया, मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। मोर देन या तो आप ऐसे करोगे या फिर मोर देन वन स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन द एग्जाम, ऐसा करेंगे आप। ठीक है, या तो यही ठीक होगा या फिर ऐसे ठीक होगा, दोनों तरह से आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको सेंटेंस दिया कैसे है। ठीक है, मोर देन वन बॉयज वर punished देख लेंगे। तो मोर देन वन अगर एक साथ आता है तो बॉयज नहीं बॉय होगा, वर नहीं बच्चे वॉज होगा। ठीक है, इसी को दूसरे वे में भी आप लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन वर punished by the principal। ठीक है सर जी, मेरा सही था। ओके बच्चे, हो सकता है मैंने को देखने में गलती रह गई हो। समझ पाए, इजी है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो, तो ये था हमारा नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। कुछ शब्द सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो देख लेते हैं जी। और some more, a lot of, lots of। ठीक है, all, some, more, a lot of या फिर lots of। इसके अलावा अगर मैं बात करूं much, little, sufficient, amount, क्वांटिटी, इस तरह के कुछ शब्द। ऊपर वाले शब्द हम जानते हैं, क्वांटिटी और नंबर्स दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट नीचे वाले सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को ही एक्सप्रेस करेंगे। नीचे वाले सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को ही एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो अब नंबर और क्वांटिटी में एक चीज हमें समझ में आ रही है क्या, कि अगर हमें नंबर की बात करनी है तो नंबर वाले एक्सप्रेशन, और अगर हमें क्वांटिटी की बात करनी है तो क्वांटिटी वाले एक्सप्रेशन का यूज करना होगा। ठीक है ना, ये हमें याद रखना होगा। जैसे कि मैंने कहा द पुलिस हैज डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ hoarded sugar in his house। The police has discovered a large number of hoarded sugar in his house। बहुत ध्यान से देखना है, पहली गलती तो यही होगी, पुलिस के साथ हैज नहीं है आएगा। ठीक है, दूसरी चीज मेरे बच्चे, शुगर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वाले एक्सप्रेशंस के लिए हम नंबर वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हमें एटलीस्ट यहां पर क्या लिखना होगा, अमाउंट। द पुलिस हैज डिस्कवर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज हाउस। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है भैया यहां तक की बात? तो क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी वाले वर्ड्स, नंबर के लिए नंबर वाले वर्ड्स, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, माइंड में रखना है। अब देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और आती है, लिटिल
आ लिटिल, द लिटिल, ऐसे ही फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ये कुछ और वर्ड से लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। इसके लिए मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये कहां से करना है। इस वाले कंसेप्ट को आप मेरे YouTube चैनल से जाकर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखी है उस पर, और लगभग लगभग एक 8 मिनट लंबी वीडियो है। और उसमें कंप्लीट काफी सारे एग्जांपल्स के साथ ये वीडियो मतलब ये कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सभी वेस्ट नहीं करेंगे। देखो फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, कम। इन सभी शब्दों का मतलब होता है कम। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाले शब्द नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में कम को दिखाना है तो ये वर्ड यूज करेंगे, नंबर्स में कम को दिखाना है तो ये वर्ड यूज करेंगे। तो इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, वो तमाम चीजों को डिस्कस मेरे बच्चे मैंने अपने YouTube चैनल पे किया हुआ है। आप सर, अरे सर मुझे लगा आप टॉपिक से रिलेटेड लिखवा रहे हो, मैंने लिख भी लिया, कोई बात नहीं बच्चे, नुकसान नहीं होगा। तो अच्छी बात है ना, आपको आपने लिख लिया है, सो दैट कि कभी आपको पढ़ना हो तो आप अपने नोट्स उठाओ तो पता लग जाए कि इस चैनल पर जाना है और अपना वहां से देखना है। तो जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करेंगे। जिसने नहीं किया, जिसने कर लिया है वो जाकर इस वीडियो को देखेगा और कमेंट करेगा ना कि वो कंसेप्ट उसको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जरूर करें। होर्डेड का मतलब क्या होता है, होर्डेड का मतलब होता है जमाखोरी, जमा की गई हुई। ठीक है ना, हमने देखा ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाने के लिए चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं ना। इकट्ठा कर लेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज की, सप्लाई रुक गई तो जब डिमांड बढ़ गई तो फिर प्राइस ज्यादा मिलेगा। पैसा कमाने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि इलीगल है। ठीक है, समझ पाए। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो भैया क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो किसी ना किसी चीज के, पर्सन के, थिंग की क्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब इस क्वालिटी को हम 3 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। क्वालिटी जो है वो 3 तरह से डिवाइड हो जाती है। वो 3 तरह से क्या है, आइए जी। तीन, इसको एक बोल देते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, 3 तरह की डिग्रीज हुआ करती हैं। फर्स्ट डिग्री का भी अपना एक नाम है, सेकंड डिग्री का भी नाम है और थर्ड डिग्री का भी अपना एक नाम है। फर्स्ट डिग्री का क्या नाम है जी, इट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सेकंड डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो थर्ड डिग्री का नाम है सुपरलेटिव, सेकंड डिग्री का नाम है बच्चे कंपैरेटिव, नाम है ये, है ना, और फर्स्ट डिग्री का नाम क्या है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट डिग्री क्या काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को इंडिकेट करती है। ये क्वालिटी के बिहाफ पर क्या करने का काम करता है भैया, कंपेयर करने का काम करता है। और थर्ड डिग्री सुपरलेटिव जो है उसी क्वालिटी के बिहाफ पर सिलेक्शन करने का काम करता है। तो सिलेक्शन करने का काम हमारा थर्ड डिग्री के पास है, कंपेयर करने का, क्वालिटी को लेकर कंपेयर करने का काम सेकंड डिग्री का है, और सिर्फ क्वालिटी को इंडिकेट करना फर्स्ट डिग्री का काम है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कितने लोगों की दिखाई जाती है, एक की। एक पर्सन हो, एक थिंग हो, या एक पूरा का पूरा ग्रुप हो। कंपेयर कितने लोगों में किया जाता है हम जानते हैं, कंपेयर 2 ही चीजों में किया जा सकता है। और सिलेक्शन हम लोग मिनिमम कितने में करते हैं, 3, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री 1 के लिए, सेकंड डिग्री 2 के लिए, थर्ड डिग्री 3 और 3 से ज्यादा के लिए। ठीक है,
सब्सक्राइब को टेस्ट सीरीज या कोर्स में ऑफ मिलेगा क्या सब्सक्राइबर? वहां पर तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है बच्चे, टेस्ट सीरीज नहीं है बच्चे। तो मुझे इंग्लिश में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, बट आपसे पर चलो भाई अच्छी बात है बच्चे, थैंक यू नितिन, अगर मैंने आपका इंटरेस्ट जगा पाया थोड़ा बहुत, वह साथ साथ उसमें आपके भी एफर्ट्स हैं, साथ साथ मेरे बच्चे उसमें आपके भी एफर्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं तो इंटरेस्ट आ गया, आप भी उतनी मन से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सब्सक्राइब करने में कितना % ऑफ मिलेगा? 1% भी ऑफ नहीं मिलेगा बच्चे, 0%। कुछ काम बिना फायदे के करने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैं उस पर वीडियो बना रहा हूं तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, बस सिर्फ ये है कि बच्चों की हेल्प हो जाए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाए। हाँ, अगर मेरे ही 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब तो पैसा आएगा, नो डाउट, बट अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है सब्सक्राइबर। पहले मेरा यूट्यूब चैनल था जिसमें 70-80 हजार के आसपास सब्सक्राइबर थे, वो उड़ा दिया गया, फिर दोबारा मेहनत करके फिर अब 40,000 के आसपास दोबारा सब्सक्राइबर जुड़े हैं, क्योंकि पुराने तो सब भूल गए, है ना बच्चे। तो अभी कुछ कमाई वमाई के चक्कर में हम लोग सोच भी नहीं रहे, और हमारा ऐसा मोटिव भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं वहां रेगुलर क्लास लेता, ऐसा रेगुलरली वहां नहीं ले पा रहा हूं मैं। है कोई बात नहीं, आप लोग अपना सपोर्ट रखेंगे हम लोगों के साथ। तो फर्स्ट डिग्री 1 के लिए, सेकंड डिग्री 2 के लिए, थर्ड डिग्री 3 के लिए यूज की जाती है, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाएं। अब देखो बहुत सारी डिग्रीज जो है ना बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि कुछ डिग्रीज में तो ईआर और ईएसटी लगता है सेकंड और थर्ड बनाने के लिए, और कुछ डिग्री में मोर और मोस्ट लगता है, ठीक है। क्यों उड़ा दिया सर? मैंने नहीं उड़ा दिया, यूट्यूब ने पता नहीं कुछ स्ट्राइक वगैरह मार दी, पता नहीं कैसे, क्या उतना नॉलेज नहीं थी पहले में यूट्यूब चैनल, नॉलेज तो मुझे अभी भी नहीं है यूट्यूब के बारे में बहुत ज्यादा, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा, है ना, इलिटरेट मानता हूं अपने आपको, टेक्निकल फील्ड में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं मैं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि अभी स्ट्राइक वगैरह इस पर भी लग सकती है, कैसे लगती है, कौन मारता है, कैसे मारता है, पता नहीं बच्चे, चला रहेगा। चलिए, तो अब देखो डिग्री बनाने का तरीका क्या है। हम एक शब्द की डिग्री जो बनाते हैं सेकंड और थर्ड डिग्री, वो कैसे बनती है? आमतौर पर आपने सुना होगा मोर और मोस्ट लगकर बनती है, और या ईआर ईएसटी लगकर बनती है बच्चे, ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बच्चे। तो वही हम लोग देख रहे हैं एक बार बनाने का सिंपल सा तरीका, वो याद रख लेंगे हमेशा के लिए। अगर किसी भी शब्द में मोर देन 5 लेटर्स हो, 5 से ज्यादा लेटर्स हो, या फिर मोर देन 1 वॉल हो, ठीक है। अगर किसी भी शब्द में 5 से ज्यादा तो लेटर हो, और 1 से ज्यादा वॉवल हो, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा शब्द जिसमें 5 से ज्यादा वॉवल हो, सॉरी लेटर हो, और 1 से ज्यादा वॉवल उस शब्द में है, तो उसकी सेकंड या फिर थर्ड डिग्री बनाने के लिए ना हमें क्या यूज करना होता है? मोर या फिर मोस्ट। सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए, सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम लोग मोर और मोस्ट का यूज रखते हैं, ठीक है ना। सर मुझे असिस्टेंट रख लो यूट्यूब के लिए, है बेटे, अच्छा नॉलेज रखते हो बच्चे अलवर आप यूट्यूब की अच्छी। सर हिस्ट्री के सर ठीक है ना, पता नहीं सीरियस हो गए हैं सर अब, मतलब चलिए कुछ शब्द देखते हैं। स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, ग्रेट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्लेवर, लोनली। चलिए भैया एक बार इन सभी शब्द को देख लेते हैं। आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, अब आ रही है आवाज। आवाज कैसे चली जाती है? चलिए अब आ रही है। मैंने क्या कहा, अगर 5 से ज्यादा लेटर हो किसी शब्द में और 1 से ज्यादा वॉवल हो उसी शब्द में, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ही मोर और मोस्ट से सेकंड डिग्री बनेगी, अदरवाइज ईआर और ईएसटी। स्मार्ट में 5 लेटर थे, एक
है ना, और एक ही वॉवल था, इसीलिए स्मार्टर स्मार्टस करा। स्ट्रॉन्ग में 5 से ज्यादा लेटर्स तो थे बट वॉवल एक ही था, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोगों ने ईआर और ईएसटी लगा दिया। ठीक है, ग्रेट। अब ग्रेट की बात करें तो ग्रेट में कितने लेटर्स है? 5, हमें चाहिए थे 5 से ज्यादा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हालांकि हमें लग रहा है कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है, क्योंकि हमें दिखा ई और ए। तो याद रखना, जब भी कभी एक से ज्यादा वॉवल एक साथ जुड़कर आ जाए, जैसे ई और अगला ही वर्ड ए है, ई और ए अगर एक साथ आ रहा है तो इसको काउंट करते समय हम एक ही काउंट करेंगे। हालांकि इसकी तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, तो इसीलिए ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हम ऐसा करेंगे। अगले पर आते हैं हैंडसम। ठीक है, अब हैंडसम की अगर मैं बात करूं तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 8 है ना, HANDSOME है ना, 8 लेटर्स हैं। वॉल्स देख लेते कितने हैं? एक ही रहा, एक ही रहा और एक ही रहा। तो 5 से ज्यादा लेटर भी हैं इसमें और एक से ज्यादा वॉवल भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग फिर सेकंड डिग्री बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? मोर और मोस्ट। तो हैंडसम की सेकंड डिग्री मोर हैंडसम, थर्ड डिग्री मोस्ट हैंडसम। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्यूटीफुल की। ब्यूटीफुल में कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स है ब्यूटीफुल में, और वॉवल भी देखें तो EAU, देखो 3 वॉवल एक साथ आ गए तो इनको काउंट 1 करेंगे, फिर ये 2, फिर ये 3, अगेन मोर और मोस्ट। क्लेवर, अब देखो क्लेवर में लेटर्स है 6, वॉवल लग रहा है एक से ज्यादा है बट एक से ज्यादा नहीं है। आप देखोगे ई, वो तो रिपीट हो रहा है, एक ही वॉवल रिपीट हो रहा है तो एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये एक ही वॉवल हुआ। तो दोस्तों क्लेवर की सेकंड डिग्री क्या बनेगी? क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। साउंड नहीं आ रहा बेटे, आ रहा है, साउंड तो आ रहा है ना बच्चे, गलती से बंद हो गया था 1-2 सेकंड के लिए। लोनली की बता दो फटाफट से भाई, जल्दी से बता, इतने बैठकर पानी पी लेते हैं। एक ही तो थी वो, 2 थी ना हमारी, 2 वीडियो थी ना। सभी बच्चों ने बना दी मोर लोनली और मोर लोन। देखो 5 से ज्यादा लेटर है, जी हाँ 6 लेटर्स हैं, एक से ज्यादा वॉवल है, जी हाँ एक ओ है और एक ई है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मोर और मोर से बनता है। बट याद रखना एक लफड़ा है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर वाई आ जाए तो वाई को हटाकर आई लगाते हैं और ईआर लगाते हैं। वाई हटाकर आई लगाया, ईआर। तो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर वाई से एंड हो रहा है वो, तो हम उसके डिग्री को जो बनाएंगे वाई हटाकर ईआर ईएसटी से ही बनाते हैं। ठीक है, लोनली, लोनलियर और लोनलीएस्ट। समझ पाए? चलो जैसे हमने कहा, कॉस्टली की क्या बनेगी? कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है जी, तो डिग्री बनाना समझ में आ गया, गलती नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा राहुल इज मोर स्मार्टर देन, राहुल इज मोर स्मार्टर देन रवि। एक बार देखिए जल्दी से, क्या कहा? राहुल इज मोर स्मार्टर देन रवि। अब ये तो बहुत ही आसान चीज हो गई हमारे लिए। स्मार्टर जब खुद सेकंड डिग्री है तो इसके साथ एक और सेकंड डिग्री लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। डबल कंपैरेटिव्स या फिर डबल सुपरलेटिव्स हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज हम लोग नहीं करते, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका गलत है। और अगर मैं ऐसा लिखूं तो राहुल इज मोर स्मार्ट देन रवि, राहुल इज मोर स्मार्ट देन रवि। मोर स्मार्ट, स्मार्ट के साथ मोर अगर हम लगा रहे हैं तो ये कहना गलत हो जाएगा। हमें क्या यूज करना होगा? स्मार्टर। तो ना तो मोर स्मार्टर सही है ना ही मोर स्मार्ट। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एक्सप्रेशन लिख के देख लो, जैसे मैंने लिखा मोर स्ट्रॉन्गर, मोर टॉलर, मोर वाइजर, मोर हैप्पियर। ये सब गलत हो जाएंगे, सभी में से मोर को हमें डिलीट करना होगा। ऐसे ही अगर हम लोग ये यूज कर दें तो मोर स्ट्रॉन्ग, मोर टॉल, मोर वाइज, मोर थिन, सब गलत है ये। अगेन इनके साथ मोर तो नहीं लगेगा,
इन्हीं को ईयर लगाएंगे, ठीक है। तो ना तो मोर स्मार्ट ठीक है और ना ही मोर स्मार्ट, ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया ना कि भाई सेकंड डिग्री मोर और मोर लगकर तभी बनेगी जब 5 से ज्यादा लेटर्स हो और एक साथ वॉवल हो, क्योंकि यहां पर नहीं था। मोर स्मार्ट कंपैरिजन करने के लिए मोर स्मार्ट नहीं लिखते, स्मार्ट की सेकंड डिग्री मोर लगाकर नहीं बनाई जाती, सीधा स्मार्ट लिखो, क्योंकि 5 से ज्यादा लेटर नहीं है इसमें, वाली कंडीशन ही अप्लाई करनी होगी। चलिए ये बात तो थी सिंपल। अब एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा द गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। देखो एक बार, द गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, पहला एरर तो यही हो गया कि भैया गोल्ड से पहले दी नहीं आएगा, मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब हमने देखा गोल्ड का कंपैरिजन हम लोगों ने किससे कर दिया, एनी मेटल। एनी मेटल में तो मेरे बच्चे सारे के सारे मेटल आ गए या नहीं आ गए, एनी मेटल में तो सारे के सारे मेटल आ गए, जितने भी मेटल होते हैं वर्ल्ड में वो सारे के सारे एनी मेटल में आ गए। मुझे बताएं क्या इसमें गोल्ड नहीं आ गया, गोल्ड भी तो एक मेटल है ना। तो जब इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, इंक्लूडेड, याद रख लेना। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करते समय इस वाले एक्सप्रेशन में वो वाला एक्सप्रेशन जब इंक्लूडेड हो तो हमें एक्सक्लूड करना होता है, क्योंकि भाई एनी मेटल में तो गोल्ड भी है, तो गोल्ड का कंपैरिजन गोल्ड से थोड़ी हो जाएगा, गोल्ड खुद से महंगा नहीं हो सकता, इसीलिए एक्सक्लूड करने के लिए हमें क्या यूज करना है, अदर शब्द का यूज करना होगा। तो क्या बना, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ऐसा तब करेंगे, अदर का यूज सिर्फ तब किया जाएगा बच्चे जब उस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन इंक्लूडेड हो। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन इंक्लूड है क्या, आप कहोगे नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूड का मतलब एक्सक्लूड है ऑलरेडी। जब इंक्लूड ही नहीं है तो अदर लगाने का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाता है, अदर लगाने का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाता है। अदर तब लगाया जाएगा जब उस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन इंक्लूड होगा। एनी मेटल के अंदर डायमंड आता ही नहीं है, जब आता ही नहीं तो अदर लगा क्यों रहे, एक्सक्लूड करने की रिक्वायरमेंट रही है। इसको और सरल भाषा में समझाता हूं, चलिए 3 एग्जांपल्स के थ्रू, इससे शायद समझ में आ जाए। मैंने लिखा राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। एक स्टेटमेंट ये है, एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय ऑफ हिज क्लास। राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल ऑफ हिज क्लास। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, इनसे समझ में आ जाता है क्या कहा पहला सेंटेंस, राहुल ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। मान लेते हैं एक क्लास है जिसमें टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मुझे बताएं इन 60 में 60 का रोल नंबर होता है 1 से लेकर 60 तक होगा। अगर राहुल भी इसी क्लास में तो राहुल का रोल नंबर 1 से 60 के बीच में कोई ना कोई होगा ही होगा, या तो 1 होगा या 60 होगा, उनके बीच वाले एक्सप्रेशन में कोई ना कोई तो होगा। तो अपनी क्लास में राहुल है या नहीं है, 60 बच्चों में राहुल इंक्लूड है या नहीं है, आपको जी हाँ। इसका मतलब क्या है, राहुल प्लस में 59, राहुल 59 प्लस में राहुल होकर ही तो ये क्या बने 60 बने, इसका मतलब राहुल इसमें एक है। तो हमने देख लिया एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास में ये वाला व्यक्ति या चीज है। आप कहोगे सर इंक्लूड है, सर ये तो इंक्लूडेड है ना, एनी स्टूडेंट में राहुल आया है, जी हाँ। अगर ऐसा है तो फिर हमें अदर लगाना है, तो एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास ऐसा हमें करना होगा, ठीक है, इजी पहला। फिर हम देख रहे हैं ये वाला राहुल एनी बॉय ऑफ हिज क्लास में इंक्लूडेड है क्या, देख लेते हैं। 60 में से मान लेते हैं 35 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। अब इस 35 में से राहुल के अलावा 34 लड़के और होंगे, ठीक है, ऐसा ही है। 35 लड़कों में ही तो राहुल होगा कहीं ना कहीं। तो आपने देखा एनी बॉय ऑफ हिज क्लास में भी ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो भैया फिर अदर लगाओ, ठीक है। अगले पे आओ, क्या ये राहुल एनी गर्ल ऑफ हिज क्लास में इंक्लूडेड है, एनी गर्ल ऑफ हिज क्लास में क्या राहुल इंक्लूडेड है, आइए देखते हैं। भाई क्या इन 25 लड़कियों में राहुल है क्या, आप कहोगे नहीं सर इसमें राहुल नहीं है, राहुल तो इनमें था, लड़की में थोड़ी है, लड़की थोड़ी राहुल। इसका मतलब यहां पर आप कहोगे कि सर नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड का मतलब एक्सक्लूडेड, और एक्सक्लूडेड है तो अदर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेंटेंस सही है। अगर यहां पर आप अदर लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा, अदर नहीं आ सकता, ये वैसे ही ठीक है। एनी गर्ल ऑफ हिज क्लास, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड नहीं था, और अगर इंक्लूड नहीं है तो बच्चे अदर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी बताएंगे, समझ में आया जल्दी से यस और नो।
क्लियर है भाई सभी को? तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से रिवाइज करना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।